जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश। फिर से आ गया हूं एक नया वीडियो लेके। आई एम सॉरी, मैं ये 2 महीने बिल्कुल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं छुट्टी में था, आप सभी को पता है। हालांकि इंटरनेट से संबंधित जो जो वीडियो था वो सब मैंने बनाया हुआ है, मैं धीरे धीरे करके अपलोड करूंगा। और आप लोग सभी को पता है, हम छुट्टी जाते हैं तो बहुत ही बिजी रहते हैं। एंड मेरा घर का एक इनॉग्रेशन हो रहा था एंड हम बहुत सारे टूर भी घूमे थे, तो आई एम सॉरी, तो मैं अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन इसके बीच में मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, तो उन सभी कमेंट का आंसर मैं अभी बताऊंगा, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और एक साइन ऑन प्रोसेस, मतलब हमें साइन ऑन होते समय हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो वो भी मैं अपलोड करूंगा। तो बहुत सारे फौजी भाई और सिविलियन भी मुझे मेरे वीडियो देख के शिप में किस तरह ज्वाइन होना है, इन सब के बारे में, प्रोसेस के बारे में बताने के लिए बोला था। भाई प्रोसेस वेरी सिंपल है। सबसे पहले अगर आप एजेंसी के थ्रू जा रहे हो, इंडिया में बहुत सारे एजेंसीज है, स्पेशली 5 ऐसे एजेंसी है जिनके नाम मैं यहाँ पर स्क्रीन में दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। इन एजेंसी में आप जाओगे तो ये जुनूनी है, यहाँ पर एक भी पैसे नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आप जाके हायरिंग करवा सकते हो। अगर आप हायर हो गए हो तो वहाँ पर आपको ऑफर लेटर देते हैं, फिर सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है। और कुछ एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट से आप जाओगे तो उस वेबसाइट में आपको सबसे पहले तो रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद उसमें आपका एक इंटरनेशनल टाइप सीवी अपलोड करना पड़ेगा। इंटरनेशनल टाइप सीवी अपलोड होने के बाद कंपनी से आपको 100% मैसेज आएगा कि आपका रिज्यूम सिलेक्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। याद रखिए, आपका रिज्यूम फॉर्मेट सब कुछ डिपेंड करता है। आपका रिज्यूम का जो फॉर्मेट है अगर सही है तो आपका रिज्यूम 100% सेलेक्ट होता है। अगर रिज्यूम का फॉर्मेट सही नहीं है तो एआई ही, मतलब वो इंसानों तक नहीं जाती है, एचआर तक नहीं जाती है, एआई खुद ब खुद टैली करती है, स्कैन करती है, उसको जो जो कंटेंट चाहिए वो कंटेंट नहीं मिलता है तो उधर ही रिजेक्ट कर देती है। तो इस तरह रिज्यूम में परफेक्ट होना चाहिए। इस तरह रॉयल कैरेबियन के लिए अलग टाइप का कंटेंट्स होता है, कार्निवल के लिए अलग टाइप का होता है, और नॉर्वेजियन क्रूज लाइन के लिए अलग होता है, प्रिंसेस के लिए अलग। इस तरह बहुत सारे क्रूज लाइन से आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वेबसाइट से अप्लाई करोगे तो कंटेंट्स का 100% याद रखना है। रिज्यूम में इंटरनेशनल टाइप होनी चाहिए। तो सबसे पहले इंडिया में रह रहे हो, आप बाय वॉक जाना चाहते हो वहां पर हायरिंग एजेंसीज के पास, तो ये सारे एजेंसीज है। CSSI मतलब कार्निवल सपोर्ट सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है, और एक एयरबोर्न है, MSC क्रूज लाइन है, हेरन इंटरनेशनल, एंड उसके बाद इंडस हॉस्पिटैलिटी और कामाक्षी कंसल्टेंसी। तो ये 6 एजेंसियां ऐसी है जहां पर आपको एक भी पैसे नहीं लगते हैं। हालांकि हाँ, इंडस और कामाक्षी में उन लोग कुछ कोर्स प्रोवाइड करते हैं, उस कोर्स को करने के लिए शायद उन लोग कुछ पैसे लेते हैं, जैसे कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स हो गया, या फिर कोई बार्बर का कोर्स हो गया, या फिर हेयर ड्रेसर का कोर्स हो गया, मसाज थेरेपिस्ट का कोर्स हो गया। इस टाइप के कुछ कोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो उस कोर्स के लिए उन लोग कुछ पैसे लेते हैं, और बाकी हायरिंग सब तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इन कंपनियों में अप्लाई करने के लिए आपको खुद चल के जाना पड़ेगा कंपनियों में, और अपना रिज्यूम देना पड़ेगा। वहां पर पोजीशंस अवेलेबल है तो आपको वहीं पर आपको इंटरव्यू लिया जाता है, एंड फिर आपको ऑफर लेटर दिया जाता है। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो फिर आपको ऑफर लेटर दिया जाता है। और इनमें भी कुछ कंपनियां हैं जिसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जैसे कि हो गया MSC और एयरबोर्न, हेरन इंटरनेशनल, CSSI। इन कंपनियों में आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसमें भी आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आपका CV सेलेक्ट हुआ है तो उन लोग आपको कॉल करते हैं या फिर मेल करते हैं, और आपको जाना पड़ेगा मुंबई में इन लोग इंटरव्यू लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी कार्रवाई किया जाता है। ये हो गया इंडिया में रहने वाले एजेंसीज। और बाकी आप डायरेक्ट हायरिंग के लिए जाना चाहते हो तो सबसे पहले आप कार्निवल क्रूज लाइन
इसमें जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अपना सब कुछ, अपना पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा, आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जितने भी है वो सब अपलोड करिए, पासपोर्ट अपलोड करिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करिए एंड आपका परफेक्ट इंटरनेशनल रिज्यूम अपलोड करिए। फिर उसके बाद सबमिट क्लिक कीजिए, वहाँ से 100% आपको रिस्पॉन्स जरूर आएगा। एंड इसका प्रोसेसिंग ये है, जैसे ही आपका सीवी सेलेक्ट हुआ है, शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो आपको हायर व्यू का एक एप्लीकेशन है जिसमें जाके आपको वीडियो इंटरव्यू देना पड़ता है। मतलब वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, एक एप्लीकेशन है जिनमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसका आंसर आपको वीडियो में देना पड़ता है। ध्यान दे, वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय आप अपने आंखों को इधर उधर मत करिए, क्योंकि ये सारे एआई देखता है। अगर आपने आंख इधर उधर कर दिया तो उनको समझ में आ जाता है कि हाँ, बगल में कुछ डिवाइस रखा हुआ, उधर देख के ये बातें कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा हो तो इस तरह एक जगह पर बैठ के इंटरव्यू मत दीजिए, खड़े हो जाइए, चलते रहिए, घूमते रहिए, फिर उसके बाद वीडियो बनाइए, ये सबसे परफेक्ट रहेगा। एक जगह पर बैठ के भी वीडियो बनाया तो यही सोचेगा कि डिवाइस तो आगे है, शायद आंसर वो पीछे से देख रहा होगा। तो प्लीज कुछ कुछ ऐसी चीजें उसमें आपको पूरा डिस्क्राइब से दिया जाता है, आप बिल्कुल कंफर्ट फील करिए, टाई हुई कुछ लगाने की जरूरत नहीं, आप जैसे वॉक कर रहे हैं वॉक करने की तरह आप इंटरव्यू दीजिए, इस तरह करके वो पूरा इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो प्लीज उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। जैसे वो इंटरव्यू खत्म होता है, फिर उसके बाद और एक इंटरव्यू होता है मुंबई से, वो भी ऑनलाइन होता है, वीडियो कॉलिंग। वो खत्म होने के बाद फिर और एक इंटरव्यू होता है न्यूयॉर्क से, मतलब यहाँ पर यूएसए से, तो उस टाइम पे शायद इंडिया में रात भी हो सकता है। तो वो इंटरव्यू में आप अगर सेलेक्ट हो गए तो आपको फिर ऑफर लेटर दिया जाता है 1 हफ्ते के बाद। फिर बाकी जितना भी प्रोसेस है, जैसे कि वीजा का प्रोसेस हो गया, सब कुछ इंडिया में रहने वाले हैरन इंटरनेशनल आपके लिए हेल्प करती है तब, और बाकी उनके जो पैसे खर्चे होते हैं वो सारे कंपनी प्रोवाइड करती है। ये हो गया किस तरह ज्वाइनिंग करना है, मतलब किस तरह हमें अप्लाई करना है। तो आप लोगों ने मुझे पूछा था किस तरह अप्लाई करना है, प्लीज हमें बताइए। तो ये हो गया कार्निवल का। और ये रॉयल कैरेबियन का देखिए, रॉयल कैरेबियन में भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आपको कौन से जॉब के लिए अप्लाई करना है, उस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। यहाँ पर देखिए, ये जितने भी सारे जॉब हैं ये पूरे शिप के जॉब हैं, और इस साइड के जितने भी जॉब हैं वो सारे शोर साइड के जॉब हैं, मतलब लैंड के ऊपर के जॉब हैं। तो कृपया करके लैंड के ऊपर की जॉब अप्लाई ना करें, क्योंकि मैक्सिमम लोग यूएस वालों के ही लेते हैं, इंडियंस को बहुत ही कम लेते हैं नहीं लेते करके नहीं, लेकिन बहुत ही कम लेते हैं। तो मैक्सिमम चांसेस हमको होता है शिप में ज्वाइन होने के लिए, तो उस शिप में आपको बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो उसमें अप्लाई कीजिए। इसमें भी सेम, आप अपना इंटरनेशनल टाइप का रिज्यूम अपलोड कीजिए, पूरा डिटेल्स भरिए, फिर उसके बाद सबमिट में क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद आपका रिज्यूम सबमिट हो जाता है, तो वहाँ से आपको कॉल आता है कि आपका रिज्यूम सेलेक्ट हुआ है एंड कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको आगे जाके इस तरह इंटरव्यू इतना तारीख को कंडक्ट किया जाएगा। एंड इसका भी प्रोसेस सेम है, जैसे आपका 2 इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो बाकी प्रोसेस हेरन इंटरनेशनल बाकी प्रोसेस करती है, जिनका पैसा कंपनी हेरन इंटरनेशनल को पे कर देती है। ये हो गया कहाँ से अप्लाई करना है, किस तरह अप्लाई करना है और कौन कौन सी एजेंसी से। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था, कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से इंस्टाग्राम में फॉलो करके मुझे कुछ मैसेज किए थे, जो कि मुझे बहुत ही बुरा लगा एंड मैं आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। एंड प्लीज़ इस तरह का मैसेज आप भी कोई मुझे कर रहे हो तो प्लीज़ मत करिएगा प्लीज़। एंड मैं यहाँ पर इस टाइप के काम के लिए नहीं हूँ, जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि फौजी भाइयों को पता नहीं होता है कि यहाँ पर किस लिए आना है, किस तरह आना है सर। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था, आप पढ़ सकते हो, मेरा 50% सैलरी ले लो, कितना पैसा होगा मैं दे दूंगा, प्लीज़ मुझे ज्वाइन कराइए। भाइयों, मैं यहाँ का बॉस नहीं हूँ जो कि आप सभी को ज्वाइन करा लो, और अगर बॉस होता तो मैं ये सब आपको बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़नी थी मुझे। एंड आपका पैसा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ मदद कर रहा हूँ, सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ। हाँ, इस तरीके से होता है,
बहुत लोग आर्म गार्ड में जाना चाहते थे, वो आर्म गार्ड में भी गए हुए हैं, अभी भी मेरे लिस्ट में है, मुझे मैसेज करते रहते हैं। उन्होंने अपना CDC UDC सब कुछ बनवाया है एंड अभी आर्म गार्ड में ज्वाइन भी हो गए हैं। आर्म गार्ड बहुत ही सिंपल है, 1 महीने में ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन क्रूज शिप में इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। हमेशा याद रखिए, लंबा प्रोसेस है, टाइम लगता है एंड परमानेंट है। कोई जॉब, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हम अप्लाई करते हैं, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, बहुत टाइम लगता है। तो ये भी सेम उसी तरह है, क्योंकि यहाँ पर भी 10 साल के बाद आपको पेंशन ऑथराइज है। तो उनसे मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के मैसेज ना करें। मैं आपके पैसों के लिए नहीं हूँ, जो मुझे भगवान दे रहा है मैं बिल्कुल खुश हूँ एंड आगे भी मैं खुश रहूँगा। आप लोगों से मुझे एक भी पैसे की ज़रूरत नहीं। हाँ, हालांकि मैं आपका मैसेज का रिप्लाई थोड़ा लेट से दे रहा हूँ, बट 100% दूंगा। मैं सभी को देता हूँ, मैं सभी को पता है, जिन्होंने मुझे कमेंट कर रहे हैं उन सभी को मैं रिप्लाई देता ही। और किसी ने पूछा है कि लीव डिटेल, भाइयों इन सभी का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। लीव डिटेल यहाँ पर आपको 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड 2 महीने का छुट्टी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे ही देख लीजिए, मैं पिछले बार आया था, मेरा 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब मैं 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आया था। 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मैं 3 महीने छुट्टी मांगा था एक्चुअली में, तो मैं 3 महीने छुट्टी की जगह 2 महीने छुट्टी कट करके मैं वापस आ गया हूँ, क्योंकि छुट्टी अपने ऊपर डिपेंड होता है। हम 3 महीने की जगह पर 4 महीने भी ले सकते हैं, 6 महीने भी ले सकते हैं, लेकिन पेमेंट नहीं मिलता है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब करते हैं, लीव जाते हैं तो उनको सैलरी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर आप 1 महीने छुट्टी जाओ या 2 महीने छुट्टी जाओ या 4 महीने छुट्टी जाओ, 6 महीने छुट्टी जाओ, आपको सैलरी नहीं मिलती है। एंड 6 महीने के बाद एक्स्ट्रा छुट्टी मांगोगे तो छुट्टी नहीं मिलती है, फिर से आपको नया से फिर से शुरू करना पड़ेगा, फिर आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, फिर से हायरिंग करना पड़ेगा। बहुत लंबा प्रोसेस है ये, फिर से इसी तरह शुरुआत से चलने के जैसा फिर हो जाएगा। तो 6 महीने से ज़्यादा यहाँ पर छुट्टी मिलती नहीं है। हाँ, इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी मिल जाती है। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, फिर भी इसी तरह 2 महीने के बाद और 1 महीना बढ़ाया, और 1 महीने के बाद और 1 महीना बढ़ाया, उसके बाद और 1 महीना बढ़ाया, तो कंपनी इस तरह एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि कंपनी क्रू मेंबर्स के लिए बहुत सारी पैसा इन्वेस्ट करती है उनके फ्लाइट टिकट्स के लिए। तो ध्यान दीजिए, लीव जो है वो 2 महीने का होता है, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है और 2 महीने का लीव होता है। अगर आपको ज़्यादा छुट्टी चाहिए तो आप ज़्यादा छुट्टी मिल सकता है। और सिक लीव के बारे में भी बताने के लिए बोला। हाँ जी, यहाँ पर सिक लीव भी ऑथराइज है ऑन बोर्ड। आपको अगर बीमार हो गए, कोई अपेंडिक्स ऑपरेशन हो गया या फिर ऐसा कुछ बीमारी है जो कि कम से कम 4-5 महीने तक ठीक नहीं होगा, वो ठीक ऑपरेशन करने के बाद उसके लिए रेस्टिंग हावर 4-5 महीना होना ही चाहिए। तो इस तरह का भी है। अगर आपको ऑन बोर्ड में कुछ हो गया है या फिर आपका, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हुआ है, तो उन लोग बाहर जाते हैं। यहीं पर US में उनका ट्रीटमेंट होता है, लेजर सर्जरी किया जाता है, फिर उसके बाद उनको सिक लीव भेजा जाता है। सिक लीव मिनिमम 3 महीने का होता है एंड 3 महीने भी आपको सैलरी मिलती है 50%। यानी यहाँ पर अगर आप 1,50,000 कमा रहे हो तो कम से कम 70,000 रुपया, 80,000 रुपया आपको सिक लीव का पैसा मिलता है जब तक आप घर में रहते हो। फिर जैसे 3 महीना ख़त्म हो गया, कंपनी आपको बताती है आप मेडिकल कीजिए। मेडिकल करने के बाद मेडिकल फिट हो गए तो वापस कंपनी यहाँ पर बुला लेती है। अगर मेडिकल फिट नहीं हुए तो कंपनी बोलती है ओके, आप पूरा ठीक कर लीजिए, फिर उसके बाद हमें मेल कीजिए, हम आपको फिर वापस बुलाएंगे। तो 3 महीने के बाद से आपको सैलरी आना बंद हो जाएगा। फिर वो आप 4थे महीने में आप फिट होके फिर वापस जा सकते हो, या फिर 5वें महीने में भी फिट होके वापस जा सकते हो, या फिर 7वां महीने में भी फिट होके वापस जा सकते हो। सिक लीव में कितने भी महीने आप रह सकते हो। अभी जैसे कि मैं ही हूँ, 2-3 महीने के लिए छुट्टी गया था, बट घर का कंस्ट्रक्शन हुआ, मेरा बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हुआ, फिर हम टूर गए, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हुआ, तो मुझे लगा कि हाँ इसको रिकवरी करना है तो जल्दी से जल्दी मुझे जाना पड़ेगा। फिर मैंने कंपनी को मेल किया, आई वांट अर्ली ज्वाइनिंग, तो उन्होंने मुझे 2 महीने के बाद ही
बुला लिया। एंड अभी मैं यहाँ पर हूँ, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर घर में रहने से मैं वीडियो नहीं बना पाता, क्योंकि आप सभी को पता है घर में हमें बहुत सारा काम होता है। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि इसके लिए हमें क्या क्या सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। भाइयों, अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ एक पासपोर्ट होने से काफ़ी है। आप पासपोर्ट बना लीजिए, आप अप्लाई कर सकते हो। पासपोर्ट के साथ साथ आपको एक इंटरनेशनल टाइप रिज्यूम होना चाहिए, जो कि आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, अगर आपको कुछ बेहतर दिखाना है वहाँ पर, तो आप HTCW कोर्स करिए, क्योंकि HTCW कोर्स करने से आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा ज़्यादा ये हो जाता है। या आपके पासपोर्ट से भी आप अप्लाई किए, आप सेलेक्ट हो गए, तो सेलेक्ट होने के बाद भी आपको ये HTCW कोर्सेस करना ही पड़ेगा। तो उससे पहले भी कर लिया तो आपके जो रिज्यूम में है वो थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है कि हाँ भाई, इसने पहले से बना के रखा हुआ है। अगर इसको मैं हायरिंग करूँगा तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको ऑन बोर्ड आने के लिए। नहीं तो अगर आप पासपोर्ट से अप्लाई करिए तो आपको जैसे ऑफर लेटर मिलता है उस टाइम में आपको फिर से HTCW कोर्स करना पड़ेगा, CDC आना पड़ेगा। तो इसके लिए लॉन्ग टाइम होता है, कम से कम 3 महीना इसी के लिए आपको निकल जाता है। तो उस तरह से भी ओके है, ऐसे भी ओके है। आप पासपोर्ट से अप्लाई कीजिए, फिर बाद में आपको HTCW कोर्सेज करना पड़ेगा, या फिर आप पहले ही आप HTCW कोर्सेज कर लीजिए, फिर उसके बाद आप रिज्यूम में वो सब कुछ डिटेल्स भर लीजिए, फिर सेंड कीजिए। सेलेक्ट हो गए तो आपका जो ड्यूरेशन है थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि वीज़ा के लिए 3 से 4 महीना लग जाता है। तो वीज़ा प्रोसेस ख़त्म तो फिर आपका ज्वाइनिंग शुरू हो जाता है। मुझे मैसेज किया था कि BSF वाले ज्वाइन हो सकते हैं क्या, पुलिस वाले ज्वाइन हो सकते हैं क्या? जी हाँ भाइयों, पुलिस, BSF, CRPF, कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, या फिर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ये कोई भी मिलिट्री फोर्सेस है, सब कुछ इसमें एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हो। और एक ने पूछा था कि इसमें एक्स सर्विसमैन कोटा है कि नहीं है। भाइयों, ये सिविल इंडस्ट्री है, यहाँ कोई एक्स सर्विसमैन कोटा नहीं होता है। यहाँ एक्स सर्विसमैन कोटा के बारे में आप भूल जाइए। हाँ, अगर आपको आर्मी में एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस ही लिया जाता है। क्रूज शिप में 2 चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत होती है। सबसे पहला चीज़ एक्सपीरियंस, एंड दूसरा चीज़ इंग्लिश बोलना। तो ये 2 चीज़ होने से यहाँ पर होता है। एक्स सर्विसमैन कोटा या फिर इस तरह का कोटा कुछ नहीं होता है। कॉम्पिटेटिव, ये एक नॉर्मल आम लोगों की तरह, सिविलियन की तरह हमें जाना पड़ेगा, हमें इंटरव्यू प्रिपेयर करना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। सेलेक्ट हो गया तो गुड लक। एंड सेलेक्ट होने के लिए आपके पास ये आर्मी का जो बैकग्राउंड है वो प्लस पॉइंट होता है। नहीं तो कुछ लोग एयरपोर्ट में काम करते हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी काम करते हैं, उन लोग भी आते हैं यहाँ पर, तो उनको एयरपोर्ट सिक्योरिटी का कोई कोटा वोटा नहीं होता है। वो भी आते हैं तो अपना प्रिपेयर करते हैं, क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए आते हैं, फिर यहाँ पर जॉब करने के लिए आते हैं। तो इतने सारे सवाल जो कोई भी मुझे पूछा था, उन सभी मैक्सिमम मैंने सवालों का यहाँ पर कवर किया हूँ। तो आपके अंदर और भी कोई डाउट या और भी कोई सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसमें आपको बताऊँगा। अभी मैं नेक्स्ट ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या क्या है, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, इनके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊँगा, और इसी तरह के जॉब अपडेट्स भी मैं देता रहूँगा। अभी आज ही एक नया जॉब अपडेट आया हुआ है। जो भी ITI कोर्स किया है और उसको एक्सपीरियंस है प्लम्बर में और कारपेंटर में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर QR कोड दिया हूँ, इस QR कोड को स्कैन कीजिए, या फिर ये वेबसाइट में जाके आप अपना पूरा डिटेल भरिए। डिटेल भरने के बाद अप्लाई कीजिए, और वहाँ से आपको मेल आएगा कि आपका CV सेलेक्ट हुआ है कि नहीं। अगर CV सेलेक्ट हुआ है तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद फिर बाकी प्रोसेस सब कंपनी करेगी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं। तो मैक्सिमम अपने फौजी भाइयों को ये शेयर करें, पुलिस हो या BSF हो या फिर CISF हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोई भी आना चाहता है शिप में तो उनको शेयर करें, ताकि उनको मदद हो जाएगा कि किस तरह हमें अप्लाई करना पड़ेगा और कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल रहते हैं, उन सब का मैं अपडेट भी देता रहता हूँ। सो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे।